गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज व्याकरण में हम देखेंगे काल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस, है ना। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। क्या कहा मैंने? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, यानी कि जो समय बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और भविष्यत काल यानी क्या? जो समय आएगा, यानी भविष्य में जो समय आएगा उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो काल का पहला भेद हम देखेंगे, कौन सा? भूतकाल। तो भूतकाल यानी क्या? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, है ना। भूतकाल में क्या होता है? बीते हुए समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे कि देखिए, पहले मैं हरिद्वार में रहता था। तो रहता था ये क्या है? बीते हुए समय की बात है। पहले मैं हरिद्वार में रहता था, या ये क्या है? बीते हुए समय की बात है। वहाँ का गंगा का शीतल जल मुझे बहुत भाता था। इससे ही हमें पता चलता है कि ये कौन से काल का भेद है? भूतकाल का भेद है। गर्मी में रोज शाम को हम उसमें नहाते थे, ये भी बीते हुए समय की बात है। इससे भूतकाल की क्रिया का हमें पता चलता है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? रहता था, भाता था और नहाते थे। इस क्रिया से हमें किस समय का पता चलता है? बीते हुए समय का पता चलता है। इसलिए ये क्या है? भूतकाल के उदाहरण है। अभी देखिए, भूतकाल के भी और 6 भेद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया काल के 3 भेद: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी जो समय बीत गया, वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, और भविष्यत काल यानी जो समय आएगा। तो उसमें से हमने अभी देखा भूतकाल। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, उसे कहते हैं सिंपल पास्ट। उसके बाद है आसन्न भूतकाल, यानी रिसेंट पास्ट। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट। संदिग्ध भूतकाल यानी डाउटफुल पास्ट। और हेतुमत भूतकाल यानी कंडीशनल पास्ट। ये भूतकाल के 6 भेद हैं। उसमें से हम एक एक भूतकाल के भेद का हम उसकी परिभाषा देखेंगे। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। अभी मैं सामान्य भूतकाल की परिभाषा आपको बताती हूँ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है ना। क्रिया तो संपन्न हुई है, मगर कैसे संपन्न हुई है? सामान्य रूप में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि देखिए, बच्चों ने खेल खेला, है ना। खेल खेलना उनका क्या हो गया है? खेल खेलने की क्रिया पूरी हो गई है, मगर कैसे हो गई है? सामान्य रूप में हो गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, भाषण देने की क्रिया भी क्या हो गई है? संपन्न हो गई, मगर कैसे? सामान्य रूप में संपन्न हो गई। इसलिए ये क्या है? सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। उसके बाद भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसेंट पास्ट। आसन्न का अर्थ क्या है? समीप या निकट, है ना। आसन्न यानी समीप या निकट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर, आरंभ यानी शुरुआत हुई है, क्रिया के भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल।
आसन्न का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। देखिए, जैसे कि माता जी अभी अभी बाजार गई है, यानी भूतकाल में वो क्रिया हो गई है, मगर क्या हो गई है? अभी अभी समाप्त हो गई, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। उसके बाद राम गिटार बजाकर आ गया। गिटार बजाने की क्रिया तो हो गई है और अभी अभी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। गिटार बजाकर वो क्या हो गया? वापस आ गया है। ये क्या है? आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद भूतकाल का तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी क्या? पास्ट परफेक्ट, है ना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चलता है कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, यानी उसके नाम में ही उसका अर्थ है। देखिए, अपूर्ण यानी क्रिया क्या हो गई है? पूरी हुई है क्या? नहीं, अपूर्ण है वो क्रिया। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में तो हो रही है, किंतु यह पता नहीं चलता है कि कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं, वह काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल है। तो जैसे कि देखिए, विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा था, है ना, तो भूतकाल में तो क्रिया हो रही है, मगर उसकी बल्लेबाजी करने की क्रिया समाप्त हुई है या नहीं है, इसका हमें पता चलता है क्या? नहीं, इसलिए ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। दादी सैर कर रही थी, वो तो कर रही थी, सैर करने की क्रिया तो हो गई है उसकी, मगर पूरी यानी समाप्त हुई है या नहीं, इससे क्या है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद है भूतकाल का चौथा भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण, देखो पहला था अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी क्रिया पूरी हुई है, अपूर्ण रह गई है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल यानी क्या? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी वो भूतकाल में ही क्रिया क्या हो गई है? पूरी हो चुकी थी। देखो, कुछ कुछ जो शब्द होते उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है। उसके बाद राम सिंह लोहे का सामान बनाता था, है ना, भूतकाल में ही वो सामान बनाने की वो क्रिया क्या हो गई है? पूरी हो गई है। उसके बाद भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी क्या? डाउटफुल। संदिग्ध भूतकाल यानी डाउटफुल पास्ट। बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो, है ना, संदेह यानी डाउट है उसमें, यानी जिस काम के होने के विषय में संदेह हो, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अभिषेक स्कूल पहुंच गया होगा, है ना, यहाँ निश्चित क्रिया बताई है क्या? नहीं, अभिषेक स्कूल पहुंच गया होगा, वो वहाँ पर गया या नहीं गया, इसमें क्या है? उनको संदेह है, इसलिए ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का शतक पूरा हो गया होगा, पूरा हुआ है या नहीं हुआ, इसमें उनको क्या है? संदेह है, इसलिए क्या है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद हेतु हेतुमद भूतकाल, यानी भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है ना। हेतु हेतुमद भूतकाल यानी क्या? कंडीशनल पास्ट, यानी भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है? आश्रित होती है, यानी डिपेंड होती है, तो वहाँ क्या होता है? हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे कि देखिए, पेड़ पौधे अधिक लगाते हो तो प्रदूषण इतना नहीं होता, है ना। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो इतना प्रदूषण होगा क्या? नहीं, यानी क्या है? एक क्रिया दूसरे ऊपर क्या है? डिपेंड है, इसलिए ये क्या है? हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बाहर की चीज़ें नहीं खाते तो अस्वस्थ नहीं होते। अगर हम बाहर की चीज़ें नहीं खाते तो हम बीमार नहीं पड़ते, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? डिपेंड है, इसलिए ये क्या है? हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच।
आज हमने क्रिया के भेद में से भूतकाल देखा और भूतकाल के 6 भेद देखे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। और कल हम काल के और 2 भेद देखेंगे, वर्तमान काल और भविष्यत काल। थैंक यू वेरी मच।